नमस्कार। आज एक थोड़ा नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। आज बातें करेंगे हम लोग इस बारे में कि भैया एक एम्पीयर क्या होता है, एक एम्पीयर की असल में डेफिनेशन क्या है। ये दोनों चीजें हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में चीजें कहाँ चेंज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड, एक कूलाम, 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है। 1 कूलाम क्या? चार्ज। 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, तब में इसके बारे में होता क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक एम्पियर से। एम्पियर सबसे पहली चीज तो ये जानते रहिए भैया, किस चीज की यूनिट है? करंट की। करंट की धारा। हिंदी वाले भी जानते हैं, हिंदी और हिंदी वाला बहुत बुद्धिमान लड़का होता है, वो सब ऑब्जर्व कर लेता है, कैसे भी पढ़ाइए वो चीजें बस देखता है, ऑब्जर्व कर लेता है। समस्या ये अंग्रेजी वालों के साथ होता है, ये जो समझ रहे हैं। चलिए, ये चीजें नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं सब, वो ओ माय गॉड क्या लिख दी है, धारा होता क्या है। लेकिन देखिए 1 एम्पियर करंट होती क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने कोई दो तार ले ली इनफाइनाइट लेंथ की। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ही मैं समझाने वाला हूँ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से लेके दिल्ली तक लंबी नहीं बाबू, यहाँ से लेके कानपुर तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान देखिए, अगर इन दो तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर डिस्टेंस पर, और इस पर भी कुछ करंट फ्लो करा दी गई है I1, और इस पर कोई करंट मान लीजिए I2 फ्लो करा दी गई है, समझिए। और ये दोनों तार एक दूसरे पर क्या बोलते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाएं। ये दोनों तार एक दूसरे पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाएं, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों तारों पर बहने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। एम्पियर तो महाराज एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि सर बता दिए, समझ में कैसे आया। तो फिर ध्यान से देखिए, फिर इसका दूसरा बताते हैं। असल में अगर कोई किन्हीं भी दो इनफाइनाइट लेंथ की वायर्स को अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए और उस पर कुछ करंट फ्लो कराई जाए, अगर दोनों वायर्स एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस पर बहने वाली करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। उड़ गया, मामला गंभीर है। देखना इधर, अगला नहीं तो उधर, उधर ध्यान दे रहा है, इधर पढ़ाई इधर रहे हैं, उधर से ताक रहा है, उधर क्या देख रहा है, इधर देखना। देखो इधर, असल में जो आपका जो चार्ज फ्लो होते हैं, अरे असल में वही तो भैया चार्ज कैरियर से तो आगे जाते हैं। चार्ज ही तो जाता है, वही तो करंट का कारण बनता है। और वो चार्ज असल में होते क्या है? चार्ज होते हैं भैया इलेक्ट्रॉन, होते नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो भैया जो चार्ज फ्लो होने का रेट होता है दैट इज कॉल्ड करंट। सीधी सी बात है भैया ना, चार्ज फ्लो होने का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये भी पढ़े हैं आप, I इज इक्वल टू Q बाई टी। देखिए ध्यान से, एक डेफिनेशन यहां पे देखिए, अगर चार्ज की वैल्यू हो जाए 1 कूलाम, और समय हो जाए 1 सेकेंड, तो I की वैल्यू क्या होगी? अरे I एम्पियर में ही तो होगा, एम्पियर। अगर I, हाँ यहाँ पे I होगा, ये एम्पियर में उसमें होगा भैया। अगर एक कुलाम चार्ज कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड तक फ्लो कराया जाए, तो बहने वाली जो करंट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे बाबू इसमें आप एक हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। आपकी जो करंट होगी कितना? 1 एम्पियर हो जाएगी। अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो कराया जाए, तो जो बहने वाली धारा होगी या करंट होगी वो हो जाएगी 1 एम्पियर। ध्यान देखिए यहाँ क्या होगा, अगर दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर को अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए और दोनों वायर एक दूसरे पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो उस पर बहने वाली करंट इस पर और इस पर भी क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो कहेंगे भैया ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट लेंथ की वायर का मतलब हमको नहीं समझ में, क्या दिल्ली तक लंबी? नहीं भैया, दिल्ली तक लंबी नहीं। अरे वायर है इतनी बड़ी,
असल में इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका जो डायमीटर है ना, ये जो घर में 2 रुपये 3 रुपये मीटर वाले तार यूज करते हैं यार, ये इनफाइनाइट लेंथ लंबी होती रहे भले इतनी लंबी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका जो रेडियस है ना बाबू, रेडियस ना बहुत ही रेडियस है, डायमीटर बहुत ही पतला इतना सा। अरे यार इतनों से काट के इतनी बड़ी तार में से निकाल दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो डायमीटर है इसकी लेंथ रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, इस वजह से क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लेंथ की वायर। 1 एम्पियर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर आता है भैया A1 कूलाम चार्ज क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। आपका I इज इक्वल टू Q बाई T, ये होता है। तो Q इज इक्वल टू सीधी सी बात है I इंटू T, समझ रहे हैं ना। तो Q जो होता है चार्ज, यानी कूलाम में लेते हैं इसको आप, तो इसका क्या होता है एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखो इस फार्मूले को, कि अगर 1 एम्पियर का करंट कंटिन्यूअसली 1 सेकंड तक अगर फ्लो कराया जाए किसी कंडक्टर में, तो उस पर जो फ्लो होने वाले चार्ज हैं उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कूलम। यानी कि एक एम्पियर की करंट अगर 1 मिनट 1 सेकंड तक अगर फ्लो होती है, तो उस पर बहने जो क्या बोलते हैं बहने वाला चार्ज होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम। फार्मूले से रख के सीधे निकालना है, समझ रहे बात को, चीजें क्लियर हो जाता है। ये हो गया, यहां तक आप समझ गए हैं चीजें। ये चार्ज असल में चार्ज के थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, चार्ज आया कहां से था, चार्ज की तो डेफिनेशन बता दी। ये बात है चार्ज के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। चार्ज के बारे में 2 मिनट आप सुन लीजिए, तो बेसिक आपका कहीं छूटेगा नहीं इससे। चार्ज, चार्ज होता क्या है, बात है लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स बिफोर, लगभग की बात है 500 बीसी भी आप इसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो भैया इसमें एक आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, डॉक्टर, ग्रीक साइंटिस्ट थे आपके थेल्स। इन्होंने बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अंबर, अंबर वहां पे बोलते हैं, अंबर से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे अंबर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को शब्द के लिए अभी यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंबर जैसे जो है ना उनको रेजनी पदार्थ इनको बोलते हैं, रेजनी मटेरियल होते हैं। तो इसको जब घिसा गया ना तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करने लगा, समझ रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगा। तो इन्होंने बताया, लेकिन इनकी बच्चे कोई ध्यान नहीं दिया, किसके, थेल्स की। सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने, इनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर ये बात आती है लगभग आपके 1600 एडी के, बहुत क्या बोलते हैं बहुत दिन बाद, उसके लगभग 2000 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। 1600 एडी की बात आती है लगभग, उससे 1600 एडी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था भैया, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने क्या बताया, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि भैया यही नहीं, बिल्ली की खाल हो गई, कांच हो गया, रेशम हो गया, ये सारी चीजें, बिल्ली की खाल समझ रहे ना, बिल्ली कैसे मार पीट कैसे छोकला निकाल लीजिए, ऊपर छोकला निकाल लीजिए, भाई बिल्ली की खाल हो गया, आप उसकी छड़ हो गई आपकी, ये सब भी छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और भैया जो अट्रैक्ट करने या रिपल करने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, या जो टेंडेंसी आ जाती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड टेंडेंसी, वैद्युतमय गुण आ जाता है। इसी को बोलते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट था या जो आपका पदार्थ था वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, या आवेशित हो गया है, या चार्ज हो गया है, समझ रहे बात को। ये बात है, ये बात जो चार्ज के कितने तरीके के होते हैं, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, चार्ज 2 तरीके के होते हैं, चार्ज 2 तरीके के होते हैं, क्या, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस अट्रैक्ट टू रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलिए, जहां तक उम्मीद है ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। 1 एम्पियर अगर कोई पूछेगा तो आप बता लेंगे, और 1 कूलम भी कोई पूछेगा तो आप बता लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।